आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल के मीनिंग से। मीनिंग बहुत सिंपल सा है। लिटरल रूल में क्या होता था, जो चीज़ थी हमको एज इट इज़ उसे छापना था, ठीक है। लेकिन गोल्डन रूल में कोर्ट को ये परमिशन मिल जाती है, कोर्ट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप डिपार्ट कर दो लिटरल मीनिंग को, हटा दो लिटरल मीनिंग को, अगर कुछ भी एब्सर्ड, अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल हो रहा है, ठीक है। मीनिंग को अब देखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है द कोर्ट स्टार्ट्स विद द प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ। सबसे पहले प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग को देखेंगे हम, जो हमारा लिटरल रूल में होता था। अगर वो एब्सर्ड, अनजस्ट या फिर इम्प्रैक्टिकल आउटकम है, ठीक है, इलॉजिकल आउटकम निकल के आ रहा है, तो फिर कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है स्लाइटली टू अचीव अ मोर सेंसिबल रिजल्ट। एक अच्छे रिजल्ट को अचीव करने के लिए कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है और वो ही बन जाता है हमारा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाउएवर द मॉडिफिकेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल पर्पस एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन आप करोगे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके पूरे पर्पस के लिए और जो लेजिस्लेटिव का इंटेंट है उस लॉ को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में है, लॉ प्रोहिबिट करता है व्हीकल्स फ्रॉम एंटरिंग अ पार्क। जितने भी टाइप की व्हीकल्स होती है ना, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, सारी व्हीकल्स के अंदर इंक्लूड होंगी। तो अब इस केस में मतलब लिटरल रूल में ये बोला जाता था कि व्हीकल्स के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ व्हीकल्स है सारी की सारी प्रोहिबिट हो जाएंगी एंटर करने के लिए पार्क में। लेकिन गोल्डन रूल क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा है पार्क के अंदर जो बाईसाइकिल चला रहा है, बाईसाइकिलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को कोई हर्ट हो गया, उसने बाईसाइकिलिस्ट ने उस बंदे को ठोक दिया पार्क के अंदर, ठीक है। तो अब वहाँ पे उसकी तो कोई फॉल्ट नहीं थी ना, जो बंदा बाईसाइकिल चला रहा था उससे गलती से लग गई दूसरे बंदे को चोट, तो उसकी कोई गलती नहीं थी, ना ही बाईसाइकिलिस्ट की गलती थी, ना ही उस इनोसेंट बंदे की गलती थी जिसको चोट लगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लॉ है ना वो हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। कौन सा? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसमें तो ये था कि बाईसाइकिल एंटर नहीं होनी चाहिए, और बाईसाइकिल मतलब वो बंदा तो बाईसाइकिलिस्ट था ही, वो साइकिल चला रहा था पार्क में। तो यहाँ पे हमारा गोल्डन रूल अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पार्क में प्रोटेक्शन भी रखनी है और इनोसेंट बंदे को बचाना भी है। अब अगर बात करें की फीचर्स ऑफ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो उसमें सबसे पहला है लिमिटेड एप्लीकेशन। किसका लिमिटेड एप्लीकेशन? गोल्डन रूल का, क्योंकि वो वहीं अप्लाई होगा जहां पर हमारा लिटरल मीनिंग अगर एब्सर्डिटी या फिर इनजस्टिस या फिर अगर इलॉजिकल वर्ड्स या फिर मीनिंग्स प्रोवाइड हमें कर रहा है, तो वहीं पे हम गोल्डन रूल को ठोकेंगे। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहीं लगा दिया। सेकेंड है कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये जो गोल्डन रूल है ये पर्पस, बैकग्राउंड और लॉ के प्रोविजंस को कंसिडर करने के बाद ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तीसरा है जज सेंटर्ड। जो डिस्क्रिशन लाइज होता है ना, जो जजमेंट निकल के आती है वो जज के पास होती है, ठीक है। टू एक्सेस रीजनेबल एंड मॉडिफाई मीनिंग्स को मॉडिफाई करने की और रीजनेबलनेस को प्रोवाइड करने का जो डिस्क्रिशन होता है वो जज के पास होता है। तो ये जज सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन होती है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें पहला है प्रमोट्स जस्टिस एंड प्रैक्टिकलिटी। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हार्श, नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल आउटकम्स को अवॉइड करता है, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस करा था। सेकेंड है अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब यह है कि जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो आपके थॉट्स को, बिहेवियर्स को नए एनवायरनमेंट में एक तरीके से सेटल कर देता है, ठीक है, ब्लेंड कर देता है, एडजस्ट कर देता है। ओके। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है ना, जो लिटिल रूल में होता था, उसको हटा के आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मीनिंग प्रोवाइड करते हो। किसको? जो कंडीशंस आपको दी जाती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात अगर करें तो पहला है अनसर्टेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो गोल्डन रूल है ना वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को लीड कर सकता है, मतलब कन्फ्यूजन्स डेवलप कर सकता है कि क्या प्रोहिबिट है क्या नहीं है। जैसे कि पीछे बोला था कि व्हीकल्स जो है उसमें मोटर व्हीकल्स आएंगी, बाईसाइकिल्स आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये सब इसमें दे रखा है कि ये ना अनसर्टेनिटी और इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है अंडरमाइंस लेजिस्लेटिव इंटेंट।
तो इसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट का मतलब क्या होता है कि गोल होता है या फिर पर्पस होता है किनका, लॉ मेकर्स का, जो लॉ बनाते हैं, ये दिमाग में रखते हुए कि उन्होंने वो लॉ बनाया क्यों है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टैच्यूट, पर्टिकुलर लॉ क्यों बनाया है। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो जजेस होते हैं ना, वो थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, अपने स्ट्रिक्ट वर्डिंग से चिपके हुए नहीं रहते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इंश्योर करना होता है कि आउटकम अच्छा निकले, लॉ की स्पिरिट में निकले, अलाइन हो लॉ की स्पिरिट में, और उसका पर्पस के साथ भी अलाइन हो। लेकिन यहाँ पे तो लॉ को ही ट्विस्ट कर दिया जाता है, मीनिंग ही अलग बना दिया जाता है, ठीक है। थर्ड है पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारी क्लियर इंटेंशंस दी थी ना, किसने, लेजिस्लेचर ने, जिन्होंने लॉ बनाया था, लॉ मेकर्स थे जो, तो उनकी जो ये इंटेंशंस थी, इनको ओवर रूल कर दिया जाता है। किसमें? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में, जो किसको लीड कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल या फिर इनकंसिस्टेंट जो हमारी डिसीजंस निकलती हैं उनको। अब हम बात करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई कब होगा। 3 सिचुएशंस दे रखी हैं। व्हेन द लिटरल मीनिंग ऑफ द लॉ लीड्स टू एब्सर्ड रिजल्ट, पहली सिचुएशन। एग्जाम्पल है बैनिंग बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल्स को तो बैन करना है, लेकिन अगर मतलब रोलर ब्लेड्स जो हैं उनको पार्क में अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर कुछ भी एब्सर्ड निकल के आता है तो। अनजस्ट आउटकम्स, अगर कुछ भी अनजस्ट आउटकम्स निकल के आता है, मतलब कोई बंदा है, उसने अगर कोई टेक्निकल वियोलेशन करी है लेकिन वो हार्मलेस है, किसी दूसरे बंदे को कोई हार्म नहीं पहुंचा, तो तब ये अप्लाई हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स विद दी अदर लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट कर रहा है तो वहाँ पे ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली यही बोलता है गोल्डन रूल कि हमें वर्ड्स को ना इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि वो एब्सर्डिटी और को लीड ना करें, और ओवरऑल जो पर्पस है हमारा लॉ का, कि वो लॉ बना क्यों है, उसको प्रोमोट करे, ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे एक केस लॉ, एडलर वर्सेस जॉर्ज, 1964 का ये केस है जो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। इसमें बोला गया था, इमेजिन अ लॉ सेज एनीवन, कोई भी अगर इन्वॉल्व्ड होगा टेररिज्म में तो उसको लात मार के कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक ब्रिटिश वुमेन ने बोला कि मेरा हस्बैंड इस ग्रुप में था लेकिन उसको लेबल कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट बाय द यूके, लेबल करा था, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड नहीं था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर उसको धक्के मार के ये लोग कंट्री से बाहर निकाल रहे तो यार ये तो इनजस्टिस हो गया ना, जस्टिस थोड़ा ही मिल रहा है उसको, वो लेबल्ड है एज ए टेररिज्म, वो टेररिज्म में इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। क्योंकि कोर्ट ने अग्री करी ये चीज़ कि स्पेशल रूल एक बना दिया जाएगा, गोल्डन रूल, इस एब्सर्ड आउटकम को हटाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है तो उसका मतलब तो यही होगा ना कि वो कुछ डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है, नॉट बीइंग इन अ ग्रुप विद अ स्केरी लेबल। लेबल का मतलब ये नहीं होगा कि वो कुछ डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो एक्चुअली में टेररिस्ट हैं तब वो एक डेंजरस एक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे उनको लेबल कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट, इसका मतलब वो कोई डेंजरस एक्टिविटी कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गोल्डन रूल को अप्लाई किया गया। तो इस केस का कंक्लूजन बेसिकली यही निकला था कि समटाइम्स लॉ नीड्स अ लिटिल नच टू मेक सेंस, लॉ को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है उसका लीगल सेंस बिठाने के लिए, ठीक है। सो आई होप गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।